Hey guys, welcome to my YouTube channel. So today in this video we will discuss about Consumer Protection Act 2019, BEAR Act, Section 2 Subclause 6. So complainant क्या होता है? Complaint means an allegation in writing made by complainant for obtaining any relief provided by or under this act that मतलब कंप्लेंट करते हैं. कंप्लेंट माने एलिगेशन इन राइटिंग. जो भी आप लिख के शिकायत दर्ज करते हो दैट इज कंप्लेंट. कौन करता है? कंप्लेनेंट करता है. कंप्लेनेंट कौन होगा? जिसको हार्म सफ़र हुआ है उसकी वजह से. ठीक है. और क्या क्या कारण हो सकते हैं कंप्लेंट करने के? अनफेयर कॉन्टैक्ट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या फिर रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय एन ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर. या तो सर्विस प्रोवाइडर है या उसने क्या करा? अनफेयर कॉन्टैक्ट किया. अनफेयर कॉन्टैक्ट मतलब कोई भी गलत कॉन्टैक्ट किया है. अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मतलब कि अडल्ट्रेशन कर देना, मिलावट कर देना या गलत गुड्स वगैरह की पब्लिशिंग बेचना. ठीक है. वो सारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में होती हैं. रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस मतलब होता है किसी को भी काम करने से आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, रोक रहे हो. तो ये सारी चीज़ें जो है कंप्लेंट की सिचुएशन को जो है क्लियर करते हैं. तो आप इन सिचुएशन में कंप्लेंट दायर कर सकते हैं. द गुड्स bought by him or agreed to be bought by him suffer from one or more defects. ठीक है. जो भी गुड्स उसने खरीदा है उसमें अगर कुछ डिफेक्ट है, कुछ उसके अंदर डिफेक्ट है तो भी कंप्लेन करेगा, है ना. द सर्विसेज हायर्ड और अवेल्ड और एग्रीड टू बी हायर्ड और अवेल्ड बाय हिम सफर्ड फ्रॉम एनी डेफिशिएंसी. जो भी उसने सर्विसेज लेनी थी, ठीक है, उसमें क्या हो गया? अब जैसे कि आपने एसी वगैरह लगवाई है और सर्विसेज थी कि उसकी अच्छे से लगा के जो है, अगला एक तो बंदा लेट आता है, 2 दिन बाद आपके एसी में लगाने आता है एसी. ठीक है. घर में तो लेट आया और उसके बाद उसने काम भी ढंग से नहीं किया, फिर वो कहीं बाहर चला जाता है. तो इस केस में यू हैव टू सफ़र अ लॉट. सो इस केस में जो है यू कैन कंप्लेन अंडर सेक्शन 2 सबक्लॉज 6. ओके. नेक्स्ट आता है कि इफ अ ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर एज द केस में बी हैज चार्ज फॉर द गुड्स फॉर द सर्विसेज मेंशन्ड इन द कंप्लेंट अ प्राइस इन एक्सेस ऑफ प्राइस. मतलब जो प्राइस था उससे फालतू मांग लेता है तब भी आप कर सकते हो. ठीक है. प्राइस कैसा होगा? फिक्स बाय एन ऑर्डर लो फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स. मतलब टाइम का फ़ायदा उठाते हुए वो ज़्यादा मांग रहा हो सकता है. डिस्प्लेड ऑन द गुड्स इन द पैकेज ऑफ कंटेनिंग सच गुड्स. अब जैसे टैक्स कटता है कई चीज़ों में होता है और एज इट इज़ आपसे मांग रहा है तब भी आप कह सकते हैं अभी आपको महंगा लग रहा है तो. नेक्स्ट डिस्प्लेड ऑन द प्राइस लिस्ट पे कुछ और लिखा है और वह एक्सेस मांग रहा है. अग्रीव्ड बिटवीन द पार्टीज मतलब पहले एग्री हुए थे किसी और प्राइस पे, बाद में वो और मांगने लग गया. ठीक है. पहले आप उसी सेम चीज़, सेम प्रोडक्ट, सेम क्वालिटी के लिए 100 रुपये मांग दे रहे थे, अगले दिन आपने खरीदे वो 200 ले रहे. सो दैट डजंट मीन you can complain file under this situation. Okay. So फिफ्थ बढ़ते हैं. द गुड्स विच इज़ हजार्डियस टू लाइफ एंड सेफ्टी व्हेन यूज्ड आर बीइंग ऑफर्ड टू सेल फॉर द पब्लिक. जो भी आपके गुड्स जो हैं हजार्डियस टू हेल्थ यानी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं उसको आप क्या कर रहे हो? पब्लिक को कर रहे हो. सो इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ स्टैंडर्ड्स relating to the safety of such goods required to complain with by or order of any law of time being in force. मतलब टाइम के अंदर जो है आप रीजनेबल सेफ्टी ले रहे हो उन सच गुड्स की और फिर भी हजार्डियस कुछ हो जाता है तब आप कंप्लेन कर सकते हो. वेयर द ट्रेडर्स नोट दैट द गुड्स सो ऑफर्ड आर अनसेफ टू बी पब्लिक. जब ट्रेडर को पता है कि मैंने जो गुड्स दिए हैं ये अनसेफ है. अब जैसे कई होते हैं पटाखे वगैरह अनसेफ होते हैं, बट इट डजेंट मीन कि आप कंप्लेन कराओगे. वैन यू कैन कंप्लेन जब वो आपकी जेब में रखते ही फटे जा रहा है, इसका मतलब तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग में कोई प्रॉब्लम है ना. मतलब जब आपके पार्ट के ऊपर रीजनेबल केयर हो और फिर भी कुछ हेल्थ को मिस्टेक हो जाए. हजार्डियस के अंदर आप कुकर ले सकते हैं. जैसे कुकर अच्छा भला आप लेके आए हो, आपने बनाया, पूरा फट गया है किचन में, बिल्कुल बर्बादी सी हो गया. सो इस केस में आप क्या कर सकते हो? कंप्लेन फाइल कर सकते हो. नेक्स्ट आता है सिक्स्थ. द सर्विसेज विच आर हजार्डियस और लाइकली टू बी हजार्डियस टू लाइफ of the public when used are being offered by a person who provides any service and knows it to be injurious to life and safety. ठीक है. जब जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो आपको पता है कि वो पब्लिक के लिए हजार्डियस है,
सो इस केस में भी आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लेम फॉर द प्रोडक्ट liability action lies under the product manufacturer, product seller और product service provider, ठीक है। किन किन केसों के अंदर जो है आप कंप्लेन कर सकते हो, किसके खिलाफ कर सकते हो? एक तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट अगर सेलर है या प्रोडक्ट की सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है, इन केसेस में आप कर सकते हो। सेवंथ आता है कंज्यूमर क्या होता है, व्हाट इज कंज्यूमर, ठीक है। सब क्लोज सेवंथ पढ़ने आ रहे हैं हम। सो कंज्यूमर क्या होता है? A person who buys any goods for a consideration which he has paid or promised or partly paid and partly promised। पहले हम पेड तक पढ़ते हैं, ठीक है। अगेन ऐसा कंज्यूमर किसे कहेंगे? जो कि गुड्स कंसिडरेशन के बदले पे करता है या फिर उसको प्रॉमिस करता है पे करने के लिए, या फिर आधी अमाउंट दे देता है, आधी बाद में देगा। एंड पार्टली प्रोमिस्ड और अंडर एनी सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट मतलब कि कुछ समय बाद दे देगा। एंड इंक्लूड एनी यूजर ऑफ सच गुड्स विच आर अदर देन अ पर्सन who buys such goods for the consideration paid or promised or partly paid or partly promised or under any system of deferred payment when such use is made with the approval of such person but does not include a person who obtains